कालू जी, मेरे सुंदर पति, आज मेरा पानी पूरी खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरे लिए आते हुए पानी पूरी ले आना। और पिताजी, मेरे लिए मिठाई लाना ना भूलना। पिताजी, मेरा खिलौना अगर आप ना लाए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं सबके लिए सब कुछ लेकर आऊँगा। फिर कालू कौवा अपनी लाठी उठाकर घर से निकलता है। वो सोच रहा था कि आज किसे लूटे जिससे उसे कुछ पैसे हासिल हों और वो अपने परिवार के लिए हराम की कमाई से चीजें लेकर जाए। उड़ता हुआ बुलबुल के बागीचे में जाता है। बुलबुल ने टोकरियों में फूल तोड़ कर रखे हुए थे। कालू कौवा पेड़ के पीछे छुप जाता है और आहिस्ता से बुलबुल के फूलों की एक टोकरी चुरा लेता है। बुलबुल को खबर ही नहीं होती कि वो लूट चुकी है। कालू कौवा वो फूल लेकर फूलों की दुकान पर जाता है। भाई जी, ये फूल रख लें और मुझे पैसे दे दें। ऐसे कालू कौवा फूल बेचता है और अपनी पत्नी के लिए पानी पूरी लेता है। बड़े बेटे जग्गू के लिए मिठाई और छोटे बेटे बग्गू के लिए खिलौना। सब चीजें ले लेने के बाद कालू कौवा बहुत खुश था। मैंने कर लिया जैसे भी किया, मगर मैंने अपने परिवार को खुश करने के लिए सारी चीजें ले ली। छोटी चिड़िया सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटती। सारा दिन मेहनत करने के बाद चिड़िया वो लकड़ियाँ बेचकर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती। मम्मा, आज खाना बहुत कम है, क्या आपने खा लिया है खाना? नहीं बेटी, हम यही खाना मिल बांट कर खाएंगे क्योंकि आज बहुत कम कमाई हुई थी। उधर गौरी कवि बैठी मजे मजे से पानी पूरी खा रही थी। उसका बेटा मिठाई और दूसरा बेटा जो छोटा था वो अपने खिलौनों से खेल रहा था। गोरी, आज मैंने बुलबुल के फूल चुरा कर बेचे। बेचारी बुलबुल बैठी रो रही होगी। मम्मा, आज आप मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई हैं? बेटी, मुझे माफ करना, मगर मैं मजबूर थी। किसी बुरे पक्षी ने आज मेरे तोड़े हुए फूल चुरा लिए, इसलिए आज मैं कुछ भी ना कमा सकी। सारा दिन मेहनत से वो फूल तोड़े थे मैंने। मम्मा, चोर अंकल को हम गरीबों पर दया नहीं आती क्या? शायद उनके दिल पत्थर के बन गए होते हैं। मम्मा, क्या चोर अंकल को सजा भी मिलेगी? हाँ बेटी, जो किसी के साथ बुरा करता है उसे सजा जरूर मिलती है। आज नहीं तो कल न्याय तो होना ही होगा। ना गलत ना ठीक, ना अच्छा ना बुरा, चोरी क्या जुल्म क्या, वो दुष्ट कौवा तो अपने परिवार को खुश करने के लिए हर काम करता था। कालू, मेरे सुंदर पति, मेरी बहन की शादी आने वाली है, प्लीज मुझे चिड़िया का हार चोरी करके ला दो। मुझे चिड़िया का हार बहुत पसंद है। तुम्हें खुश करने के लिए तो मैं सब कर सकता हूँ। मैं तो चिड़िया को जान से भी मार सकता हूँ। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा ली है क्या? हाँ मम्मा, मैंने कुंडी लगा ली है। फिर वो माँ बेटी आराम से सो जाती हैं। आधी रात हो जाती है जब उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है इस समय? मैं यात्री हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा अपनी आवाज बदलकर ऐसे बोलता है, कोई मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करना होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू कौवे ने अपना चेहरा छुपा रखा था। वो अपने चाकू से चिड़िया को डराता है। जल्दी उतार दो, अपना ये हार जल्दी उतार दो, वरना जान से जाओगी। डाकू, डाकू जी, ना, मुझे ना मारना, मैं अभी ये हार आपको दे देती हूँ। जल्दी करो, मुझे कोई और काम भी है। डरती हुई रानो चिड़िया अपना हार उतार कर कालू कौवे को दे देती है। वो रोने लगती है। ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी मेरे पास, आपने ये भी छीन ली मुझसे। चल भाग, अंदर जाओ, वरना। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। गुड़िया उठो बेटी, हम लुट गई। वो जालिम चोर मेरा हार छीन कर ले गया। मम्मा, शांत हो जाएं, यहाँ तो कोई नहीं है। वो भेस बदल कर आया था और मैं धोखे में आ गई। मेरी माँ की निशानी।
मेरा कालू जी, तुम आ गए। हार कहाँ है? तुम जाग रही हो अभी तक? कालू जी, मुझे नींद कहाँ आती है। जब तुम चोरी करने जाते हो तो मैं पीछे से तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। अब जल्दी से मुझे चिड़िया का हार दे दो। फिर कालू कौवा गोरी को चिड़िया का छीना हुआ हार दे देता है, जिसे देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। दिन गुजरते के और फिर कौवे के बेटे जवान हो जाते हैं। बड़ा बेटा जग्गू एक कौवी से शादी कर लेता है। पत्नी जी, मैं अभी मम्मा पापा को बता कर आता हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करना। जल्दी आना पति जी, मेरी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। जग्गू घर जाता है। माँ, मैंने शादी कर ली है और आज से मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही रहा करूँगा। जग्गू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ सोचो तो। माँ, चिंता ना करें, मैंने सब सोच समझ कर ही किया है। जग्गू वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जब शाम को घर आता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है। अच्छा ही हुआ, कुछ बोझ कम हुआ मेरा। मैं भी अब चोरियां कर कर के थक गया हूँ। कुछ दिन और है, जब बग्गू की शादी हो जाएगी तो मैं चोरियां छोड़ दूंगा। तो क्या मुझे भूखी मारोगे? थोड़ी बहुत चोरी अपनी पत्नी के लिए कर लिया करना। ऐसे ही दूसरे दिन कालू कौवा रात को कबूतर की मिठाई की दुकान में घुस जाता है और उसके सारे ही लड्डू चुरा कर घर ले आता है। इतने सारे लड्डू? ये लड्डू तो मैं सारी रात भी खाऊं तो भी खत्म ना हो। ध्यान से खाना, अगर लड्डू किसी के हैं तो पेट तो अपना ही है ना। कालू और बग्गू सो जाते हैं, मगर गोरी कौवी सारी रात लड्डू खाती रहती है। वो लड्डू खा खा कर फूल जाती है, मगर रुकती नहीं। सुबह होने से पहले ही गोरी कौवी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो मर जाती है। जब सुबह कालू कौवा और उसका बेटा उठते हैं तो गोरी को मरा हुआ देखकर दुखी हो जाते हैं। पापा पापा, माँ मर गई। माँ ने सारे ही लड्डू खा लिए, इसलिए माँ मर गई। ओहो, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी लड्डू चुरा कर ना लाता। बुरे कामों का अंत तो हमेशा बुरा ही होता है। एक दिन कालू कौवा चोरी करने गया हुआ था कि वो पकड़ा जाता है। वो गलती से माही चील के घर में घुस गया था। चील अपनी चोंच मारकर कालू कौवे को अंधा कर देती है। अब मैं मारूंगी नहीं तुम्हें, बल्कि तुम खुद ही तड़प तड़प कर मरोगे। चील उसे उठाकर पहाड़ों पर फेंक देती है। मर गया, मैं मर गया। चील ने मेरी आंखें निकाल दी हैं। कालू का बेटा बग्गू घर में सोया हुआ था कि चिड़िया आकर उसे बताती है, बग्गू बग्गू, तुम्हारे पिता को किसी ने घायल करके पहाड़ों पर फेंक दिया है, जल्दी वहाँ जाओ। बग्गू घर से निकलता है और वहाँ जाता है। बग्गू, बग्गू बेटे, क्या तुम बग्गू हो? मगर बग्गू चुप था। ना माँ रही ना भाई जग्गू, अब मैं अकेला पिताजी को कैसे संभालूंगा? मुझे भी जाना होगा। बग्गू, बग्गू मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी गंध आ रही है। तुम मेरे बेटे बग्गू ही हो ना? मगर बग्गू कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। कालू कौवे ने अपने परिवार को खुश करने के लिए सारी जिंदगी बुरे काम किए, मगर आज इस समय उसके पास कोई भी न था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे से बहुत प्यार करता था, मगर उसे अपनी छोटी सी बेटी से बहुत नफरत थी। वो बैठा अपनी बेटी की तरफ घूरे जा रहा था और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ, मैं लाडो को भी साथ ले जाता हूँ। गोरी कौवी जानती थी कि उसका पति उसकी बेटी को पसंद नहीं करता, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसका पति उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो कहती है, नहीं, मैं आज अपनी बेटी को साथ लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मम्मा, जाने दे, मुझे अपने पापा के साथ जाने देना।
गोरी की बेटी भी जिद करने लगती है। अपनी बेटी की जिद के आगे गोरी हार जाती है और कालू कौवा लाडो को साथ लेकर घर से निकलता है। कालू कौवा लकड़ियाँ काटता है। वो अपने कुल्हाड़े से सूखी हुई लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी करता है। उसकी बेटी अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं इसे जंगल में ही छोड़ जाता हूँ, जान छूट जाएगी इस बेटी से। 2 दिन रोकर गोरी तो चुप हो ही जाएगी। बेटी, मैं अभी घर ये लकड़ियाँ छोड़कर वापस आता हूँ, तब तक आप इसी जगह बैठी रहो। जल्दी आना पापा, मुझे डर लगेगा। कालू कौवा अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर चला जाता है। मेरी लाडो कहाँ है? कालू, मैं पूछ रही हूँ, हमारी बेटी कहाँ है? कालू कौवा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। मैं लकड़ियाँ काट रहा था। मैं थोड़ी दूर था कि पीछे से एक जालिम चील उठा कर ले गई मेरी बेटी को। मैं बहुत रोया मगर कुछ ना कर सका। गौरी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हो। गोरी बहुत रोती है। वो पछताती है कि उसने अपनी बेटी क्यों अपने पति के साथ भेजी। शाम होने को थी। छोटी बच्ची बैठी बैठी डरने लगती है। वो जोरों से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, मुझे ले जाएं। पापा मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटे बच्चे की आवाज सुनकर दूसरे जंगल से आई हुई एक चिड़िया वहाँ आ जाती है। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम लाडो है। मेरे पिता मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मुझे डर लग रहा है। इसे कोई जंगली जीव खा जाएगा। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर वो चिड़िया छोटी लाडो को अपने साथ ले जाती है। लाडो की माँ गोरी कौवी पूरे जंगल में लाडो को ढूंढती है। लाडो, लाडो कहाँ हो? मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? मगर उसकी बेटी को तो चिड़िया अपने साथ ले गई थी, इसलिए गोरी कौवी खाली पंखी घर वापस आ जाती है। तुमने मारा है मेरी बेटी को, तुमने मेरी बेटी को मार दिया है। मैं राजा जी से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं सजा दिलवाऊंगी तुम्हें। मैंने उसे नहीं मारा, उसे चील उठा कर ले गई थी। गोरी कौवी जंगल के राजा बुरे कौवे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुरा राजा कालू को भी बुला लेता है। तो कौवे, तुम बताओ, तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा है? राजा जी, उसे चील खा गई थी, मैंने उसे नहीं मारा। राजा सिपाही भेजकर चील को बुला लेता है। बताओ चील, क्या तुमने इस कौवे की बेटी को खाया है? राजा जी, प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस ला दे। मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। राजा जी, मैंने 2 महीनों से मांस नहीं खाया। मैं कसम दे सकती हूँ, मैं तो कई दिनों से दाना खा रही हूँ। ये सुनकर कालू कौवा अपना सर झुका लेता है। उसका झूठ पकड़ा गया था। राजा कौवा उसे पिंजरे में कैद करवा देता है। चिड़िया रानी उस छोटी कौवी की अच्छे से देखभाल करने लगी। वो उसे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। बेटी लाडो, आप घर में ही रहें, मैं दाना लेकर आती हूँ। हाँ मम्मा, आप जाएं, मैं घर में ही हूँ। चिड़िया अपने लिए और लाडो कौवी के लिए दाना लेने चली जाती है। एक तितली उड़ती हुई खिड़की के रास्ते घर के अंदर आ जाती है। तुम बहुत सुंदर हो। मैंने पहली बार किसी तितली को देखा है। तुम मेरी सहेलियों से मिलोगी? आओ बाहर, मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। लाडो घर से बाहर जाती है। फूलों के पास ढेर सारी तितलियाँ देखकर वो बहुत खुश होती है। दुष्ट चील थोड़ी दूर बैठी उसे देखकर घूर रही थी। शिकार, अच्छा है, आज खाऊंगी मांस, बहुत मजा आएगा आज। चील उड़ती है। वो जल्दी से लाडो की तरफ बढ़ती है, मगर पीछे से चिड़िया आ जाती है। दुष्ट चील, अगर तुमने मेरी बेटी को खाया तो मैं राजा कौवे को बताऊंगी। भाग जाओ यहाँ से। राजा का नाम सुनकर चील डर जाती है। तुम चिड़िया और ये कौवी, मैं भूखी हूँ, इसे तुम मुझे दे दो। ये तुम्हारी क्या लगती है? तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं। चील चली जाती है। चलो बेटी, घर चलें। चील बहन, हमें उस चिड़िया को कोई लालच देना होगा। ऐसा लालच कि चिड़िया वो पराई कौवी हमें दे दे और राजा कौवे को भी ना बताए।
हाँ बड़ी, हम दाना और फल लेकर जाएंगे उस चिड़िया के पास और उस चिड़िया को दाना और फल देकर वो कौवी ले लेंगे उससे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चील एक टोकरी में दाना और फल रखकर चिड़िया के घर आती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। दुष्ट चील, तुम फिर आ गई हो। आज मैं तुमसे एक सौदा करने आई हूँ चिड़िया। मैं कई दिनों से ये दाना और फल खा खा कर तंग आ गई हूँ। ये दाना और फल तुम रख लो और बदले में मुझे वो कौवी दे दो। मैं लालची नहीं हूँ जो ऐसा करूँगी। तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं अभी के अभी राजा के पास जाऊँगी। मैं हर रोज तुम्हें दाना देकर जाऊंगी। मगर चिड़िया नहीं मानती और वो चील वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और लाडो बड़ी हो जाती है। वो एक बहुत सुंदर कवि बन जाती है। काला रंग, लंबी चोंच और पंखों में फूल सजाए लाडो झरने पर बैठी थी कि वहाँ कव्य राजा का बेटा राजकुमार आ जाता है। वो लाडो को देखते ही उसे पसंद कर लेता है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? आप मेरी मम्मा चिड़िया से पूछ लें। मम्मा चिड़िया भी मान जाती है। फिर लाडो और कव्य राजकुमार की शादी हो जाती है। आज इस कैदी कौवे को फल दो क्योंकि आज मेरी बहू पहले दिन घर आ रही है और बाकी कैदियों को भी अच्छा भोजन दो। राजकुमार और लाडो महल पहुंच जाते हैं। पिंजरे में कैद कालू कव्वे को देखते ही लाडो पहचान लेती है। लाडो, तुम यहाँ कैसे बेटी? पिताजी, मुझे आप जंगल में मरने के लिए छोड़ आए थे और देखें आज ऊपर वाले ने मुझे इस महल में रानी बनाकर भेजा है। फिर लाडो राजा से कहकर कालू को आजाद करवा देती है और अपनी माँ गोरी को भी बुलवा कर मिलती है, जो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी गले मिलकर एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।